जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मेरे भाइयों के, अग्निवीर भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर कि हमारा क्या होगा, क्या सरकार हम पर कोई फैसला लेने जा रही है, क्या अग्निवीरों को लेकर सरकार कोई सोच रही है, विचार कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मोदी सरकार वोट की चोट को ही समझती है। अगर उन्हें लग जाता कि अग्निवीर के परिवार उनकी राजनीति को खत्म कर सकते हैं तो शायद अग्निवीर स्कीम में चेंज हो जाता। उदाहरण के तौर पर किसानों, वो 3 कृषि कानून जिसके बाद किसान जब धरने पर बैठे थे तो सरकार को वापस उन कानूनों को लेना पड़ा था। लेकिन अब बात कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि फिलहाल जुलाई में तमाम अग्निवीर बाहर आएंगे, उनमें से 25% को सरकार वापस बुलाएगी। सरकार इसलिए क्योंकि ये स्कीम सरकार की है। चलिए, मैं इस मुद्दे पर जो बात करना चाहता हूं कि ये मैं अकेला नहीं हूं कि मैं एक जवान से रिटायर्ड हूं तो मुझे एक चिंता है। अफसर भी इन चीजों को समझ रहे हैं कि ये स्कीम बहुत खतरनाक है भारतीय सेना के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर हैं, उन्होंने एक बहुत लंबा ट्विटर पे एक पोस्ट किया है, और ट्विटर वो जरिया है जहां से बहुत जल्दी चीजें वायरल होती हैं, सरकार तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने अग्निवीरों को लेकर क्या कुछ कहा है। क्या अग्निपथ योजना से खतरे में है भारतीय सेना का फ्यूचर? सेना के साथ ये प्रयोग बंद होना चाहिए। सर आगे लिखते हैं, जब मैं फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात था तो एक बात मैंने बहुत करीबी से सीखी। जंग काबिल हथियारों के साथ ही नहीं बल्कि साथ में खड़े जवान के भरोसे और पलटन के जज्बे से जीती जाती है। अपने सैन्य जीवन में मैंने महसूस किया है कि नाम, नमक और निशान सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आग है जो एक फौजी को सीना तान कर दुश्मन की गोली खाने की हिम्मत देती है। अग्निपथ योजना के नाम पर हमारी सेना की उसी सदियों पुरानी एकता, रेजिमेंटल बॉन्डिंग पर गहरी चोट की गई है जो किसी त्रासदी से कम नहीं है। यह योजना सिस्टमैटिक तरीके से सेना के उस भाईचारे को खोखला कर रही है जिससे बनने में पीढ़ियां लगी हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सेना में मोदी सरकार ने 2 प्रकार के सैनिक बना दिए, एक अग्निवीर, एक परमानेंट। 2 प्रकार की सैलरियां बना दी, अग्निवीर को 22,000, परमानेंट को 50-60 हजार। 2 प्रकार की छुट्टियां बना दी, अग्निवीर को 30,000, परमानेंट जवान को 90,000। बताइए आप। हाल ही में सामने आए आंकड़े और रिपोर्ट्स डराने वाली हैं। जिस पंजाब को देश का खड़ग हस्त, स्वाड आर्म कहा जाता था, वहां से सेना में भर्ती में लगभग 70% की भारी गिरावट आई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। नौबत यहां तक है कि अब सेना खुद सार्वजनिक रूप से युवाओं से, खासकर सिख रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास का वास्ता देकर भर्ती होने के लिए कह रही है। और हमने हाल ही में देखा था, भगवंत मान सरकार ने और ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर ने भी केवल लोगों से कहा, बच्चों से कहा कि आप आइए सिख रेजिमेंट को ज्वाइन करिए। क्या हमने कभी सपने में सोचा था कि वह राज्य जिससे इस देश को सबसे ज्यादा शूरवीर दिए हैं, वहां के युवा सेना से इस तरह मुंह मोड़ लेंगे? युवाओं को सेना से कोई नफरत नहीं है, सर कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर कह रहे हैं, बहुत लंबा ट्वीट किया है लेकिन एक एक बात जो है ना उनकी, उसमें दम है। युवाओं को सेना से कोई नफरत नहीं है। वह इस अग्निपथ योजना को खारिज कर रहे हैं। जरा खुद सोचिए, मात्र 4 साल की अनिश्चित भविष्य, बिना पेंशन, बिना कैंटीन सुविधा और बिना आजीवन मेडिकल कवर के कोई युवा अपनी जान की बाजी कैसे लगाएगा? शहादत और देश प्रेम कोई 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट या दिहाड़ी की नौकरी नहीं है। सरकार की ये अदूरदर्शिता उस संस्था को बर्बाद कर रही है जिस पर पूरे देश को गर्व है। फौज में एक सैनिक को तैयार करने, उसे पलटन के रंग में रंगने और उसमें लीडरशिप पर भरोसा कायम करने में सालों लग जाते हैं। आप 4 साल में अग्निवीर लाएंगे और बाहर कर देंगे तो वह रेजिमेंटल लॉयल्टी और बॉन्डिंग कहां से आएगी जो कारगिल और उरी जैसे युद्धों में जीत की गारंटी बनती है? लंबे समय से हमारी सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। मेरा मानना है कि अभी भी वक्त है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस योजना को पूरी तरह से बदलना या वापस लेना ठीक होगा। सेना के साथ यह प्रयोग बंद होना चाहिए। देश की सुरक्षा और सीमाओं की अखंडता से कोई राजनीतिक अहंकार, कोई अखंडता से बड़ा कोई राजनीतिक अहंकार नहीं हो सकता। बात अब सिर्फ सेना की नहीं, देश के भविष्य की है। जय हिंद। तो ये कर्नल साहब ने जो ट्वीट किया है, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर हैं जिन्होंने ट्वीट करके, बहुत लंबा ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और मैं बहुत इत्तेफाक सर की बात से रखता हूँ, इसलिए इस मुद्दे को उठाता हूँ, तमाम एक्सपर्ट से भी बात करता हूँ। एक ऐसा लगता है कि एक जिद मोदी गवर्नमेंट ने पाल रखी है। जिद है कि भाई अपोजिशंस इस मुद्दे को उठा रहा है, हम अग्निवीरों को परमानेंट नहीं करेंगे। सब जिद को छोड़िए, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, जिद छोड़िए। आप अग्निवीरों के फ्यूचर के बारे में सोचिए, इस देश के फ्यूचर के बारे में सोचिए। नहीं आ पा रहा है सर, नाम नमक निशान नहीं आ पा रहा है। याद करिए, देहरादून में अग्निवीर भाई हमारे चोरी करते हुए पकड़े गए अपने ही अफसर मेस में। आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए दोस्तों, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए, क्योंकि कर्नल साहब ने जो बातें कही हैं वो दिल को छू लेने वाली हैं।